अगर मरने का होएगा ना तो वापस आना इधर, वरना शक्ल मत दिखाना अपनी। इधर नहीं आना, इधर निकल। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। आज दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जो तरक्की हमारे पूर्वजों ने सदियों में हासिल की थी, वैसी तरक्की अब कुछ सालों या कुछ महीनों में हो जाती है। एक समय था जब फोन पर बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक किए जाते थे। लोग दिनों सप्ताहों तक इंतजार करते थे उस एक फोन कॉल का। मगर आज एक फोन कॉल पर 7 समंदर पार अपने घरों में बैठे लोग हमारी बात सुन रहे होते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हमें देख रहे होते हैं। ये सब संभव हुआ है इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से। इंटरनेट, जिसे हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है, इंटरनेट के फायदों से हटकर अगर देखा जाए तो असल में ये एक माया जाल की तरह है, जिसमें हम जितना उतरते हैं उतना फंसते जाते हैं। और इसके जाल में फंसे लोग किस हद तक खतरे में फंस सकते हैं, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगी, प्लीज फिर से कभी नहीं करूंगी, प्लीज इस बार माफ कर दो। आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों हो रहा था उसके साथ ऐसा? मम्मी नींद आ रही है। 10 बज गए ना, अब तो नींद आएगी तुझे। आई मम्मी, पढ़ा ना मैंने 10 बजे तक। तू काय अभ्यास करते ना ते मला सगळं माहिती है। चारू पढ़ेगी लिखेगी नहीं ना तो कोई शादी नहीं करेगा। और तो इतनी सुंदर भी नहीं है कि लड़के तेरे आगे पीछे घूमे। और हाँ, मोबाइल मत देखती रहना, जो पता। अगर मम्मी रूम में वापस आ गई तो आ जाने दो, पहली बार मिल रहे हैं, थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, मिलोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? क्या करूंगी? कुछ भी नहीं करूंगी। पक्का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा तुम्हारा जो इतने बोरिंग आंसर्स देती हो। बट मैं तो तुम्हें देखते ही किस कर लूंगा। करने दो कि ना किस? बोलो। ठीक है, कर लेना। हेलो हेलो राहुल, हेलो हेलो। निखिल, दिशा, तुम लोग यहाँ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल ने बुलाया है हमें, मिलने आई हो ना तुम उससे? कम ऑन चारू, सबको पता चल गया हमारे अफेयर के बारे में। बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कम ऑन चारू। निखिल, तुम ही राहुल हो? तुझे क्या लगा तुम मेरे और निखिल के बारे में कुछ भी बकवास करेगी और हम तुझे छोड़ देंगे? माफ कर दो, माफ कर दो। और मैं फिर नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। नहीं करूंगी, माफ दिशा, कर दो प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगी। सॉरी, नहीं, माफ कर कमेंट कर। करूंगी, माफ। क्या हो रहा है उधर? चलो 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 चलो। अभी हमारा हिसाब खत्म नहीं हुआ है, जस्ट वॉच आउट। चल जल्दी चल। माल कल सुबह तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। और बाकी के गार्डन्स कितनी देर में? फटाफट करो। कुछ पैसे रखो, आराम से जाना। हाँ भाऊ सचिन, तू काय मला कुत्रा समजतोस काय? या तू खुद कुत्ता है? काय झालं भाऊ? अपनी लड़की से पूछ, देख उसका मोबाइल।
अब क्या किया चारू ने? स्टेटस क्या रखा है उसने? ये का है चारू? हाँ, तुमने कहा था ना अच्छे स्कूल में पढ़ाना ऐसे। पढ़ लिख गई है तुम्हारी बेटी। और इसे लगने लगा है कि सारे के सारे आदमी कुत्ते होते हैं। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मेरा फोन शायद किसी ने हैक कर लिया है। किस लड़के के लिए लिखा है तूने? सही बोल। ये आप क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा हूं मैं। आजकल की लड़कियों का फैशन है ये, लड़कों के लिए अजीब अजीब स्टेटस लिखती हैं ये। याद रखना, अगर कोई लड़का मिला ना मुझे, अपने हाथों से गला दबा दूंगा इसका। चारू, चारू खरं खरं सांग, ये तूने किसके लिए लिखा है? मैं क्या बताऊं मम्मी, मैं कह तो रही हूँ कि मेरा फोन शायद किसी ने हैक कर लिया है। और क्या फर्क पड़ता है, सही गलत लिखा है। अगर सारे मर्द पप्पा जैसे ही होते हैं ना, तो कुछ गलत नहीं लिखा है। चारू, सच बोल रहे थे तुम्हारे पप्पा। ज्यादा पढ़ लिख के ना तुम्हारा ये दिमाग खराब हो गया है, जो अपनी बाप के लिए ऐसी बातें कर रही हो। सचिन, सचिन, अरे भाऊ सुबह सुबह दर्शन दिले, चाय बोलता हूँ। अरे वो छोड़, काय चाललंय तुझ्या घरात? काय झालंय का तुझ्या पोरीला? झाले भाऊ, हे काय? चारो, चारो, बाहर आ। क्या हुआ? उसने फिर से कुछ किया क्या? रोज नया तमाशा खड़ा करती है तुम्हारी लड़की। चारू, आखिर चाहती क्या तुम हम लोगों से? हाँ, काय है सगळं? रेप, मर्डर? मम्मी मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और अगर मैं लिखती तो मैं अपना ही नाम क्यों लिखती? अरे वो कोणी लिहिलंय ते? कौन घुस जाता है तुम्हारे मोबाइल में रोज रोज? मम्मी पापा देखिए, ऐसा ही सेम स्टेटस अभी अभी आप लोगों के फोन से भी अपडेट हुआ है। एक मिनट, मैंने आप लोग को उस दिन भी कहा था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात नहीं मानी, और आज भी। तो हफ्ते पहले आपके बेटी के मोबाइल का स्टेटस था ऑल मेन्स आर डॉग, और आज आपके बेटी का स्टेटस है ये 20 लाख की धमकी वाला, और यही स्टेटस आपके मोबाइल पे और आपकी बीवी के मोबाइल पे अपडेट हुआ है। जी सर। आपको किसी पे शक या कोई अब ऐसे आदमी को जानते हो जिसको ये पता है कि आप 20 लाख रुपए उसको तुरंत दे सकते हैं? नहीं सर, अब किसी एक का नाम तो नहीं बता सकता। अब फिशरीज का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कई लोगों से पैसों का व्यवहार होता है दिन में, किसी एक का नाम लेना तो ठीक नहीं है। सचिन, क्या है? तेरे मोबाइल से मैसेज आया अभी। मामले से दूर रहो नहीं तो भाई जैसे हालत कर दी। दिखाओ। शिरके, साइबर टीम को कांटेक्ट करो, आपका फोन हैक हुआ है, शायद आपका भी। क्या हो गया? तुम लोग यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हो? अनिल देखिए ना, सचिन के घर में पुलिस आई है। हाँ तो हमें क्या करना है? यह होगा कोई कांड उसने। चलो तुम लोग अंदर चलो, पार्थ चलो, चला चलो अंदर। कौन से क्लास में? 12th स्टैंडर्ड सर, साइंस स्ट्रीम में, सिटी जूनियर कॉलेज में। तुम्हारे कॉलेज के किसी फ्रेंड ने तुम्हारा मोबाइल लिया था या तुमने किसी को दिया था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था सर। तुम्हें कोई सस्पिशियस मेल या मैसेज आया था जिस पर तुमने क्लिक किया हो, या कोई ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन किया हो, या टिकट बुकिंग, फूड ऑर्डर ऐसा कुछ किया हो? नहीं सर, मैं ऑनलाइन ये सब नहीं करती हूँ। चारू, चारू, टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम अपने फ़ोन में पॉर्न देखती हो? नहीं मैम, मैं ये सब नहीं देखती। आर यू श्योर? क्योंकि ज़्यादातर हैकर्स अपने विक्टिम को पॉर्न साइट के जरिए टारगेट करते हैं। यू श्योर राइट? ठीक है सर। आप लोगों के मोबाइल से अगर आपका बैंक अकाउंट अटैच है तो बैंक में इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। जी, नेशनल बैंक में अकाउंट है मेरा, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। आप लोगों को मोबाइल दीजिए प्लीज़।
आप लोग कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो? जी, मैं आईपैड यूज़ करता हूँ और ये लैपटॉप। वो भी दीजिए हमें, उन्हें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जी सर, बेटा। साला किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है उसने। देख, अभी रोने से कोई फायदा नहीं, बात निकल चुकी है ना हाथ से, तो तेरे पास में एक ही रास्ता है, निपटा डाल उसको। अरे पार्थ, क्या हुआ? पार्थ, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठा है? तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये ले। थैंक यू दीदी। क्या हो रहा है? अंकल हम तो बस ऐसी बात। देख, अंकल हम तो बस ऐसी बात करें। बंद कर अपना। अंकल लड़की देख रहे हो जाएगा। चल रे बाजूला सरका, चलो 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 चलो। सर ये देखिए क्या क्या लिखा क्या है, ये देखिए सर। 20 लाख दे दो या मरने के लिए तैयार रहो। सर अभी तक तो फोन पे धमकी मिलती थी, अब ये अंदर घर में घुस के। कितने बजे देखा आपने? सर रात को 11 साढ़े 11 बजे जब मैंने दरवाजा बंद किया था तब यहाँ कुछ नहीं था। सुबह जब मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोला तो ये चिपका हुआ था। सीसीटीवी है? ठीक है, चलो। इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसा है, फिर भी सेफ्टी के लिए एक सीसीटीवी नहीं लगवाते यार। सर मैं कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। अरे यार, इस फोन को तो अभी हैंग होना था। पाटेकर जी ऑफिस से निकल ना जाए। लाए बाबा, मैं देखता हूँ। ये रिजेक्ट हो गया। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए। इस काम के 1500 लेता दुकानदार। मेरा इंटेलिजेंट बेटा। कीप इट अप बेटा। चलो चलो पढ़ो पढ़ो। पार्थ, क्या हुआ पापा? इधर आ। पापा ने क्या किया तूने मेरे फोन के साथ? कुछ नहीं किया। उस दिन तूने मेरा फोन ठीक किया था ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तूने मेरे फोन के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चुप चुप। हमें पता नहीं इसने मेरे फोन के साथ क्या किया है। ऐसा क्या कर दिया इसने आपके फोन के साथ जो अभी से इतना मार रहे हैं? इसने बोलो अनिल। अनिल अनिल बेटा नहीं रोते बेटा। तू मेरे को ब्लैकमेल कर रही है खुशबू? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया है। अच्छा, ये क्या है? ये तुमने नहीं बेचे? नहीं, मैंने ये नहीं भेजा। प्लीज बिलीव मी, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। अगर तुम्हारा इसमें कोई भी लिंक हुआ ना खुशबू, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सचिन के घर में पुलिस का आना जाना रोज का ही हो गया है। मैं तो अंदर जा रही हूँ।
कितकी तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे फोन करना है, एक्चुअली नेटवर्क नहीं है मेरे फोन में। अब वो चार्जिंग पे लगा, आप देख लो ना। क्या हुआ अनिल? नेटवर्क आ गया मेरे इसमें, इसी से कर लेता हूँ। ठीक है। सर, मैंने कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। रात के 11 से सुबह के 8 बजे तक सचिन के घर के आसपास कोई आते जाते नहीं दिखा। कमाल है शिर के, अगर सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ तो लगाया किसी ने। मैं बताता हूँ सर। हाँ विनाश, ये सर ये पूरा मामला ही फर्जी है, किसी बाहर वाले का नहीं, घर वाले का ही काम। मतलब म्हणजे सर पूरी फैमिली में किसी का फोन हैक हुआ ही नहीं। वो लड़की ही है चारू इस सब के पीछे। चारू ने ही अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट किया था और अपने माँ बाप के मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके उनके मोबाइल पर धमकी भरे स्टेटस अपडेट किए थे। और सर उसके काका अजीत को मैसेज भी उसी ने किया था अपने लैपटॉप के जरिए। ये हो गया पप्पा का फोन कनेक्ट। ये हो गया मम्मी का फोन कनेक्ट। अब चखाऊंगी मैं इन दोनों को मजा। आपकी वजह से फंसी हूं मैं। क्या करना है वो बताओ। पुलिस ने अगर पप्पा को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। चारू, चारू कुठे आहेस? चारू किधर हो तुम? सर कपाटात 50,000 रुपये आणि माझे काही दागिने होते। चारू स्कूटर के साथ वो भी लेके गई और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस की पड़ी है तुम्हें? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास? वो लड़की जो अपने बाप को धमकी देती थी वो नहीं दिखता था तुमको? मेकअप करने से फुर्सत मिलेगी तो लड़की पर ध्यान देंगे ना। क्यों? चारू सिर्फ मेरे अकेले की लड़की है, आपकी लड़की नहीं है? तुम्ही नाही लक्ष देऊ शकत प्रत्येक एक मिनट, इसके लिए बाद में टाइम है। हाँ, सबसे मेन बात, ऐसा कोई आपका रिलेटिव है, उसका कोई दोस्त है जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी पटती थी? क्योंकि जब बच्चे घर से भाग जाते हैं तो ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं जिनसे उनकी अच्छी पटती है। सर उसके काका तो यहीं पास में ही रहते हैं, उनके यहाँ तो नहीं गई वो, बाकी किसी दोस्त के यहाँ गई होगी तो पता नहीं। अफेयर चल रहा है किसी के साथ? सर क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? ये बेकार की बातें नहीं, इसको हमारी भाषा में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और अक्सर टीनेजर लड़का या लड़की जब घर से पैसा लेके भागते हैं तो अफेयर का ही मामला होता है। नहीं सर, चारू का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं थी। उसका अगर फोन आया तो उसको डांटना नहीं, प्यार से समझाना उसको। डर के मारे वो भाग गई होगी घर से, हमें इन्फॉर्म जरूर करना। शिरके गाड़ीचा नंबर है और चारू का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करना, डिटेल्स दे देना। जो हो रहा था क्या सच में चारू उसके लिए जिम्मेदार थी या वो किसी के दबाव में ऐसा कर रही थी? सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे पुलिस इस केस में अभी तक अनजान थी वो थी चारू के पड़ोसी अनिल सकपाल की ब्लैकमेलिंग। क्या चारू का इस ब्लैकमेलिंग से भी कोई कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब चारू ही दे सकती थी, लेकिन ना उसने अपने माँ बाप को कोई फोन किया, ना ही वो वापस आई। आखिर में पुलिस ने चारू के मोबाइल की आखिरी लोकेशन रत्नागिरी के नजदीक चिपळूण में ट्रैक की, लेकिन वहां से उन्हें जो मिला वो दिल तोड़ देने वाला था। चारू! शिरके अब सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं रहा, ये मर्डर का मामला हुआ है। चारू के साथ कोई तो इस ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है और उसको ये डर था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने चारू को रास्ते से हटा दिया। एक काम करो, सचिन और एकता जब तक बात करने की कंडीशन में नहीं आते, तुम रत्नागिरी से लेकर चिपळूण के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। चारू चिपळूण स्कूटर पे अकेली गई है या कोई उसके साथ था, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ होगा। और एक काम करो, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो और कॉलेज में जाके पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा क्या। राइट सर।
चारू कहाँ है पता है? तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी ना? एक मिनट सुनना, इधर आओ। चारू के बारे में कुछ जानते हो? सर चारू हमारे साथ पढ़ती ज़रूर थी लेकिन वो हमारी दोस्त नहीं थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, मेरे नॉलेज में तो चारू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था इस कॉलेज में। छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर। सर मैंने चारू के जूनियर कॉलेज में लोगों से बात की है। वहाँ पता चला है कि चारू ज़्यादा किसी से बात वगैरह नहीं करती थी और उसकी सीडीआर रिपोर्ट भी चेक की है। कमाल की बात है, ना तो उसने किसी को फ़ोन किया है ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज किया है। मुझे लगता है कि इस चारू के पास कोई दूसरा फ़ोन है जो उसकी फैमिली वालों को नहीं पता है। शायद इंटरनेट कॉलिंग कर दियो। एक काम करो, अविनाश से पूछो क्या वो इंटरनेट कॉलिंग और टेक्स्ट रिकवर कर सकता है। सर इस बारे में मैंने अविनाश से बात की थी, लेकिन उसका कहना है कि इन सब चीज़ों के लिए उसे चारू का फ़ोन चाहिए जो अब तक मिसिंग है। उसका लैपटॉप पूरी तरह से इंस्पेक्ट करो। श्री के ये यंग जनरेशन है, ये सोशल मीडिया का दीवाना है, कुछ ना कुछ मिलेगा। सर चारू अपने घर से भागने के 2 घंटे बाद ही रत्नागिरी चिपळूण के बाईपास रोड के सीसीटीवी में देखी गई है सर। ये देखिए, वो भी अकेले। इसके पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर सेम डे हुआ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना तो ये चारू का कोई फ्रेंड था ना तो कोई बॉयफ्रेंड, तो उसने अपने माँ बाप से इतने पैसे क्यों मांगे और चिपळूण किससे मिलने गए? नहीं सर, चिपळूण में तो कोई रिश्तेदार नहीं रहता हमारा। चारू के साथ ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक? नहीं सर। पार्थ देखो बेटा, सच बोलना। अगर तुम सच बोलोगे ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे फोन के साथ तुमने ही कुछ किया है ना, वैसे नहीं मानेगा। बता क्या हो गया आपको? देखो बच्चे में गुस्सा करते रहते हो आप। हो क्या गया आपको? चल कर पढ़ाई। पार्थ तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। हाँ अनिल देखिए ना, बैंक से मैसेज आया है, किसी ने मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले हैं। किसी और ने नहीं, मैंने ही डाले। आपने? हाँ, वो बिजनेस का कुछ इश्यू चल रहा है, तब तक रहेंगे तुम्हारे अकाउंट में पैसे। चल अंकल निकल जाए यहाँ से। तेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं ना, जाके अपने बाप को बोल अलग से ट्यूशन लगवाए। मेरे घर यहाँ दिखाई मत देना तो। सर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं चारू और पार्थ को अलग अलग नहीं पढ़ा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मिस्टर टीचर, ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। अगर अनिल के सड़के को पढ़ाना है ना तो तुम भी निकलो इधर से। निकल। मुझे कोई भी आदमी यहाँ नहीं चाहिए जो अनिल से मतलब रखेगा। चल निकल, अपना बैग उठा, निकल इधर से। क्या हुआ बेटा? अंकल हमारा नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मैं तुझे जान से मार। देखना नहीं मुझे इधर तुम्हारा। हेलो पुलिस स्टेशन। सर हमारी दुश्मनी के बारे में तो बताया सचिन ने आपको, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया होगा कि उसने मेरे बेटे पार्थ को मारा था। सर ऐसी क्या दुश्मनी तुम दोनों के बीच में कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना पड़ा? सर मैं और सचिन एक ही पदपीढ़ी के मेंबर्स हैं सर। और सर 8 महीने पहले सचिन ने उस पदपीढ़ी से 10 लाख रुपए लोन लिए थे और 6 महीने से उसने इसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया। पसंद भाव पैसा तो मैं वापस कर नहीं पाऊंगा, आपको मालूम है बिजनेस में डाल दिया मैंने। हाँ रही बात इंटरेस्ट में डिले की, तो बोला है ना आपको कि पैसा भर रहा हूँ मैं। तुम भर नहीं रहे हो, भरने का सिर्फ वादा किया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दे रहे हो ना तो बिजनेस चलाने की अकल नहीं है तुम्हें। तुम एक काम कर दो, अपना बिजनेस मुझे हैंडओवर कर दो, मैं बिजनेस भी चला लूंगा और लोन भी चुकता कर दूंगा, वरना इन सब के पैसे डुबाएगा तू। क्या बोला तूने? देखा देखा इसको। अरे औकात पे सचिन जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हो? मालूम है मेरे को क्या चाहता है, इसकी नजर है मेरे बिजनेस पे, लेकिन जो तू चाहता है ना वो होने नहीं दूंगा। पहले अपना इंटरेस्ट सब चुकता कर, समझ गया ना? इंटरेस्ट मेरे को भरना है, मैं भरूंगा। अच्छा
मतलब तुम्हारे झगड़े का कारण छोटा नहीं बड़ा था। सर मैं मान रहा हूँ कि हमारे बीच में दुश्मनी थी सर। चारू के मर्डर के बारे में उसने जो भी बोला है ना वो सब बकवास है सर। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, आप प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। मैडम, अगर पुलिस का डर ना हो ना तो ये सचिन और अनिल एक दूसरे की जान ले ले। और वो सचिन बाहर वाले का तो छोड़िए, वो अपनी बेटी चारू को अपने घर में ही दबा कर रखता है। मैडम, मैंने चारू का पीछा करते हुए हार्दिक को देखा था और हार्दिक के साथ एक आदमी और था। कौन है हार्दिक? अरे सर, तेरी इतनी औकात, मेरी बेटी पर गलत नजर रखेगा तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैंने देखा इसलिए ठीक हुआ, वरना तो रेप ही कर देता। अरे नहीं मैडम, मैडम की शक्ल मत दिखाना अपनी। टीनेजर्स को ट्यूशन के बहाने मॉलेस्ट करता है। हाँ, चारू को भी मॉलेस्ट किया ना तूने। जब तू पकड़ा गया, तेरी नौकरी छूट गई, तेरे को पता चला कि अभी अपनी ट्यूशन चलेगी नहीं, तो तूने चारू को मार दिया। नहीं सर, सर अगर चारू जिंदा होती ना तो खुद अपने माँ बाप की झूठ की पोल खोल देती सर। कैसी बोल? ओके, अब मैं तुम्हें हार्ट बीट्स काउंट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है, अपना हाथ लाओ। देखो यहाँ पे ऐसे थंब को रखा जाता है, राइट? अपना थंब लाओ। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ सर। राइट। देखो 1 मिनट में 72 होने चाहिए, राइट सर? हार्दिक, काय करतोय? हाँ? अच्छा, तो तू चारू के नजदीक जाके उसको पल्स काउंट सिखा रहा था? सर आप भी गलत समझ रहे हो। सर बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट आता है पल्स काउंट का, मैं बस उसे प्रैक्टिकली बता रहा था। उतने में उसकी माँ आ गई और उन्हें तो बहाना ही चाहिए था। ऐसा बहाना? सर चारू को साल भर पढ़ाने की 1.5 लाख रुपए फीस तय हुई थी, लेकिन सचिन ने आज तक मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। जब भी पैसे मांगने जाता कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते थे। तो चारू का पीछा क्यों किया तूने? चारू तेरे को देने वाली 1.5 लाख रुपया? सर नहीं सर, टाइम की कमी की वजह से मैं अनिल जी के बेटे पार्थ के साथ साथ चारू की ट्यूशन लेता था। 15 दिन चारू के घर पे, 15 दिन अनिल जी के घर पे। सर अनिल जी ये बात जानते थे कि सचिन मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो उन्होंने मुझे वो कमीशन लेकर पैसे वसूल करने वाले रोहित से मिलवाया। सर उस दिन मैं रोहित को चारू का घर दिखाने ले गया था। लड़की देख रहे हो? किसी के बाप ने मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए। बस मेरे पैसे निकलवा दो, उसमें से 50 तुम रख लेना। सर आप चाहो तो चारू की दूसरे ट्यूशन टीचर दीप से भी पूछ सकते हो। सर उन्होंने उसका भी पैसा नहीं दिया, ऐसे ही बवाल बना के। सर इन लोगों की तो आदत ही ऐसी है। सर सचिन ने अभी तक मेरे पैसे भी नहीं दिए और अब तो चारू भी नहीं रही, तो क्या ही देगा। लेकिन ठीक है सर, कम से कम हार्दिक की तरह बदनाम तो नहीं हुआ ना। हाँ मैडम, हार्दिक ने मुझे पैसे की रिकवरी करने बोला था, फिर वो लड़की मर गई, फिर हार्दिक ने खुद से ही मना कर दिया। सर दीप की मदद करने की कोशिश की थी मैंने, कोई क्राइम तो नहीं किया ना। रोहित दादागिरी करके पैसे वसूलता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन से बदला लेने के लिए तुमने हार्दिक के जरिए रोहित का इस्तेमाल किया? देखिए सर, मैं पहले से ही परेशान हूं और आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। अगर आपके पास कोई सबूत हो मेरे इन्वॉल्वमेंट का ना तो मुझे बताइए, वरना मुझे और भी काम है। अब प्लीज प्लीज जाइए। अगली बार मिलेंगे सबूत के साथ। सर चारू के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक पेज मिला है उसी साइट पर, ये मेड हूँ मैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये पेज उसका है? सर सोशल मीडिया की साइट पर चारू के नाम और सिटी जूनियर कॉलेज, इनको हमने एक साथ सर्च किया और उसी वेबसाइट के हिस्ट्री में जितने भी चारू के और सिटी जूनियर कॉलेज के जितने भी पुराने हैशटैग्स थे और जितने भी पुराने मेंशन एक साथ थे वो सब सामने आ गए। वहीं से हमें ये पेज मिला और चारू की डेड बॉडी मिलते ही इस पेज को डिलीट कर दिया गया, लेकिन हमने इसे रिकवर कर लिया। प्लीज माफ कर। नहीं, अभी हमारा हिसाब खत्म नहीं हुआ है। You just watch out. सर ये पेज स्पेशली चारू की बेइज्जती करने के लिए बनाया गया था और सर चारू के ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खूब उल्टी सीधी बातें की थी इस पेज पर चारू के बारे में। सर ये सभी तो चारू के कॉलेज में पढ़ते हैं और इनसे मैंने बात भी की थी। लेके आओ इनको। सर चारू को सबक सिखाना था, उसने मुझसे और मेरे बॉयफ्रेंड से पंगा लिया था। कैसा बदला? लव माई फुट, तुम दोनों ही चीटर हो, बस
खेल रहे हो एक दूसरे को। ये देखिए, इस फोटो पे उसने कितना फालतू कमेंट किया है। क्वीन हूं मैं, ये आईडी चारू का है। तुम लोगों को कैसे पता चला? सर मेरा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने उससे पता करवाया था। अच्छा, तो क्वीन हूं मैं ये आईडी चारू की थी, ऐसी से तुम लोगों ने एक फेक आईडी बनाया, उसका नाम रखा मेड हूं मैं। फिर क्या हुआ? सर मैंने राहुल के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई और चारू को कांटेक्ट किया और फिर उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाया। और हमारे जाल में फंसते ही हमने उसे मिलने बुलाया ताकि हम उससे अपना बदला ले सकें, और उसकी और बेइज्जती हो इसीलिए उसको पीटा हुआ वीडियो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। मतलब पढ़ाई छोड़कर सब कुछ किया तुम लोगों ने, है ना? उसको मारा पीटा, उसका वीडियो अपलोड किया, उसकी बेइज्जती की, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ तो उसको मार दिया। नहीं सर, नहीं, हम लोगों ने उसे नहीं मारा। हमें उसके बारे में जो कुछ भी पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं पता। कमाल है, ये चारू कैसे दुहेरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ उसका ना तो कोई फ्रेंड था, किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज में चुपचाप बैठती थी, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पे ऐसे पंगे ले रही थी। अविनाश को इस आईडी के डिटेल्स निकालने के लिए बोलना। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? क्यों किया? सर इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने रिश्तेदारों को क्या शक्ल दिखाऊं। क्या कहूंगी मैं उनसे? मेरा पति ऐसे काम करता है। हो गया, अभी शांति से बताओ क्या हुआ। सर मेरा पति झूठा है। चारू के बारे में झूठ बोला ना तूने? नहीं सर, चारू के बारे में नहीं, अपने चक्कर के बारे में झूठ बोला इन्होंने मुझसे। अच्छा, मतलब ये तो साफ है, ये तुम्हारी लवर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं सर, मेरी खुशबू से बात हुई है सर। सर खुशबू ऐसा नहीं कर सकती। तो ये तुम दोनों की प्राइवेट फोटो तुम्हारे वाइफ के पास कैसे आई? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरा फ़ोन मेरे पास ही रहता है हमेशा। एक्चुअली सर कुछ दिनों से कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इन फोटोज़ की वजह से। मैं केतकी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। आज मैंने और पैसे देने से मना कर दिया तो उसने सारी फोटोज़ केतकी को भेज दी सर। बहुत अच्छा किया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम ऐसी करतूत कर रहे हो। सर उसने अलग अलग वेबसाइट से करीब 1.5 लाख का सामान ऑनलाइन परचेज किया हुआ है सर, और वो सारे पैसे मैंने भरे सर। मैंने अपने लेवल पे इन सारी वेबसाइट से पता करने की कोशिश की है सर। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट के बगैर कुछ भी बताने से मना कर दिया सर। सर ये रही डिटेल्स, मेरे बैंक की भी और ऑनलाइन ऑर्डर्स की भी। अच्छा, तुम्हारा बैंक अकाउंट में नेशनल बैंक शारदा नगर ब्रांच में, जहाँ सचिन का अकाउंट है। हाँ सर, हम सभी पतबीडी मेंबर्स का अकाउंट वही है सर। अनिल की ब्लैकमेलिंग की जानकारी ने पुलिस की जांच को एक नया एंगल दे दिया था। नेशनल बैंक, पतपेठी और अनिल सचिन के बीच के कनेक्शन को ढूंढने की पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश की गई। नेशनल बैंक से डिटेल निकाले गए, अनिल के नाम पर दिए गए ऑनलाइन ऑर्डर्स को ट्रैक करने की कोशिश की गई। साइबर सेल और फोरेंसिक्स ने भी खूब हाथ पैर मारे, मगर अपराधी तक पहुंचने का कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ इस मामले में नेशनल बैंक का नाम आने से लोगों में एक तरह का पैनिक फैल गया था। साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पैसे घर में रखो तो नोट बंद, और बैंक में रखो तो बैंक ही गायब कर दे। बैंक को छोड़ो, सबसे पहले ना ये कैमरा वाला फोन फेंक दो और एक सादा बटन वाला फोन ले लो, वरना एक दिन फंसोगे। सारे लफड़े की जड़ ना ये कैमरा वाला मोबाइल है। सर, वेबसाइट से सारे ऑर्डर्स को गलत एड्रेसेस पर मंगाया गया था। सारे ऑर्डर्स बताए गए एड्रेसेस पर पहुंचे उनके पहले ही उन्हें रिसीव कर लिया गया था, कभी किसी पार्क में या किसी सोसाइटी के गेट के पास, जिससे डिलीवरी बॉय बताए गए एड्रेसेस पर पहुंच ही ना सके सर। लेकिन डिलीवरी बॉय ने तो देखा होगा ना, जिसने भी डिलीवरी रिसीव की उसको। सर डिलीवरी बॉय दिन के 80 to 90 ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, वो भी स्ट्रेंजर्स को, इसलिए डिलीवरी बॉयज थोड़े कंफ्यूज है सर। 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, सचिन अनिल के पतपेठी के सभी मेंबर्स और नेशनल बैंक की शारदा नगर ब्रांच के सभी अकाउंट होल्डर्स और एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकलवा रहे हैं।
इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा सर। ठीक है सर। हाँ ये अविनाश बट सर अनिल के मोबाइल हैकिंग के अभी तक कोई प्रूफ्स नहीं मिले और मेल आईडीज को ट्रेस करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम लगे हुए हैं, लेकिन सर ये चारू की आईडी क्वीन हूँ मैं, इससे हमें एक लीड मिली है। इस आईडी से चारू ने खुद अपनी न्यूड पिक भेजे हैं, शायद इसलिए कि और प्रेशर बना सके पैसे देने के लिए। मेरे पास मेरी बेटी के गंदे फोटो आ रहे थे सर, और पैसे ना देने पर फोटोग्राफ वायरल करने की धमकी थी। किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था सर, शर्म के मारे। तो इसलिए ऑनर किलिंग में अपनी बेटी चारू को मार दिया? मारा तो नहीं सर, लेकिन सोचा जरूर था। याद रखना, अगर कोई लड़का मिला ना मुझे, अपने हाथों से गला दबा दूंगा इसका। और ऐसी बेटी को अपने हाथों से गला घोंट देना मेरे लिए गर्व की बात होती सर। और मैं सामने से चलकर आपके पास आता। पेरेंट्स भी ना बहुत कमाल करते हैं। बच्चों को बातें सुनाने के बजाय बच्चों की बातें अगर इन्होंने सुनना शुरू किया ना, तो छोटे बच्चों के हाथ से जितना भी क्राइम हो रहा है आधा तो कम हो जाएगा। हेलो सर। सर मेरा नाम नीरज है, आपसे बैंक फ्रॉड के बारे में कुछ बात करनी थी। सर मेरा अकाउंट नेशनल बैंक में तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी सिमिलर फ्रॉड हुआ है। सर मेरे मोबाइल में मेरी और मेरी वाइफ की कुछ प्राइवेट पिक्स थी, पता नहीं कैसे किसी और के पास पहुंच गई। वायरल करने की धमकी देकर सर ब्लैकमेलर ने OTP के जरिए मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपए का सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। सर उसी केस की तरह जो केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब तक आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी सर। ये रही एफआईआर की कॉपी, मगर सर पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। सर ये केस न्यूज़ में सुना तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। सर जितने भी ऑर्डर ब्लैकमेलर्स ने किए हैं उन सब की सारी डिटेल्स हैं इसमें। अविनाश ला बोलो और उसको बोलो काम पे लगे। यस गॉट इट। आपके इस कंप्यूटर से नीरज चौहान का मोबाइल हैक किया गया है। कैसा जानते हो आप उसे? अरे सर मैं खुद ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मैं किसी को क्यों ब्लैकमेल करूंगा? और ये कंप्यूटर है ना, मेरा बेटा पार्थ इस्तेमाल करता है, हम दोनों तो छूते भी नहीं है उसे। पार्थ? हाँ। कहाँ हो पार्थ? बेटा यहाँ हो। सैम बढ़िया टी शर्ट है तुम्हारी। मोबाइल और कंप्यूटर बहुत अच्छे लगते हैं ना आपको। बिस्किट खाओ। देखो कोई कुछ नहीं करेगा, मम्मी पापा भी कुछ नहीं करेंगे, डरो मत। नीरज अंकल का फोन आपने हैक किया था? नहीं अंकल, मैंने आपको बताया मैंने कुछ नहीं किया। अंकल मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी अरे पार्थ बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा पार्थ ऐसे नहीं कर सकता। अनिल आप सर को कुछ कहिए ना, आपको तो पता पार्थ ऐसा नहीं करेगा। सर भले ही बच्चा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नीरज की मोबाइल की हैकिंग उस लैपटॉप से ही हुई। मुझे लगता है पार्थ को दबाव डाल रहा है ना बताने के लिए, क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय ने बताया डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला आदमी 25 से 30 साल के बीच का था। पार्थ मुश्किल से 10-12 साल का होगा। सर कहीं पार्थ के पेरेंट्स के दबाव की वजह से तो। अविनाश तुम अनिल के मोबाइल का हैकिंग और उसका मेल ट्रैकिंग जारी रखो। सर तृप्ति काम करो, पार्थ के काउंसलिंग की तैयारी करो, और एक ध्यान रखो इस वक्त उसके काउंसलिंग के टाइम उसके पेरेंट्स नहीं चाहिए। सर जिस दिन नीरज का फोन हैक हुआ था, अनिल के घर जितने भी लोग आए थे, सीसीटीवी की हेल्प से मैंने सबकी लिस्ट बना ली है। ये देखिए। देखिए पूरे लिस्ट में सिर्फ एक ही आदमी जो 25-30 साल के बीच का है, और ये अनिल और सचिन के घर आया जाया करता था। नीरज को इसके बारे में पूछो और डिलीवरी बॉय को इसका फोटो दिखाओ, और ये भी पता करो कि मर्डर के दिन ये कहाँ था। ठीक है। हाँ सर यही वो आदमी था। नीरज तुम ऐसे जानते हो? हाँ मैडम, इससे तो मैं अच्छे से जानता हूँ। सर चिपलून में ही गाँव है उसका, और जिस दिन चारू का मर्डर हुआ उसके फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी। पार्थ से बात करते हैं। कैसे हो? पार्थ बेटा अंकल से डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है जो आपको डरा रहा था। आंटी की बात पे भरोसा नहीं है आपको, है ना? यही था ना आदमी, पकड़ लिया इसको हमने, जेल में बंद कर दिया है। अभी कुछ नहीं करेगा तुमको। हाँ कुछ करेगा फटके देंगे उसको।
हाँ बताओ क्या हुआ था? मैंने पापा और वो आंटी की फोटो पापा के मोबाइल में देख ली थी। अगर मम्मी को कुछ बोलता तो वो रोती, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बता दिया। वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि अगर दिखाओगे तभी मानूंगा। तो मैंने उनको भी फ़ोटो दिखा दी थी। फिर पता नहीं वो फ़ोटो पापा की मोबाइल में कैसे आने लगे। वो पापा को लगा कि मैंने कुछ किया है। पापा मुझे मारते थे और अंकल धमकाते थे। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था सिवाय चारू दीदी के। दीदी अगर पापा को अंकल के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तू चिंता मत कर पार्थ, मैं बात करती हूँ अंकल से। चारू दीदी ने अंकल से बात की थी क्या? पता नहीं। फिर अंकल ने मुझे कॉल करके बोला कि चारू दीदी को भी लैपटॉप से मोबाइल का सोशल मीडिया कनेक्ट करना सिखा दूँ। और मैंने उनको सिखा दिया तो दीदी मर गई। मैं बहुत डर गया था उन्होंने ही दीदी को मार दिया होगा। अब वो मेरी मम्मी को भी मार डालेंगे अंकल। अरे नहीं, डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा। कुछ जेल में बंद कर दिया हम लोगों ने, डरो मत। चला बोला, फटाफट तोते की तरह बात करना शुरू कर। सब सबूत है तुम्हारे खिलाफ। नहीं बोलेगा तो ऐसा मारूंगा ना, चिपळूण के हॉस्पिटल में बेड बुक करना पड़ेगा। चल बोल। सर, पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और नौकरी भी नहीं लगी, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उससे भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। तो फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया? कभी कोई प्लान नहीं किया सर। पार्थ ने खुद मुझे अपने पापा की फोटोज दिखाई। अंकल ये मेरे पापा का मोबाइल है। तब मुझे आइडिया आया। मैंने उसे बिना बताए वो फोटोज ब्लूटूथ से अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र की और उसके पापा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। और चारू को क्यों मारा? सर, पार्थ ने चारू को सब कुछ बता दिया था। सर, पार्थ अपने पापा से रोज मार खा रहा है आपकी वजह से। मैं अनिल अंकल को सब सच बता दूंगी आपके बारे में। तुम्हें बताना होता ना तो तुम पहले ही बता देती, तो फिर बताया क्यों नहीं? सर, मुझे भी अपने घर से भागना है, अपने मम्मी पापा से दूर। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो ले लेना अपने पापा से, रास्ता मैं बता देता हूँ। मैंने पार्थ से कहा कि वो चारू को सिखाए और उसने सोशल मीडिया स्टेटस के जरिए अपने पापा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका बाप सबसे पहले आप लोगों के पास चला गया। वो पैनिक हुई। मैंने उसे बोला कि वो कुछ दिन रुक जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से फंसी हूँ मैं। क्या करना है वो बताओ। पुलिस ने अगर पापा को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। देखो, पुलिस की एक्टिविटी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी चिपळूण में हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वापस चली जाना। ठीक है। चारू की बेवकूफ़ी की वजह से मैं फंस सकता था सर, और अगर उसे वापस भी आने देता तब भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो इधर आके किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती। प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दो। नीरज के बच्चे को मैं पढ़ाता था। जब अनिल से पैसे मिलने लगे तो मैंने सोचा उसे भी ब्लैकमेल किया जाए। तू बच्चों को पढ़ाता था ना? तो तूने शिक्षा नहीं ली? लालच बुरी बला है। इस लालच की वजह से एक छोटी बच्ची की जान गई, अब सड़ जेल में। जेनरेशन गैप की वजह से किसी एक ही चीज़ को लेकर माँ बाप और बच्चों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, और ये फ़र्क बच्चों को मजबूर करता है अपने माँ बाप से बातें छुपाने के लिए। घर वालों से ज़्यादा बच्चों के बारे में उनके दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदारों को पता होता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। समस्याओं से जूझते और जवानी की कन्फ्यूजन के शिकार ऐसे बच्चे कई बार गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जैसा पहले पार्थ और फिर चारू के साथ हुआ। परेशानियों से घिरे बच्चे अक्सर अपने परिवार वालों से बात करना चाहते हैं, मगर घर के बड़े अपनी जिंदगियों में इतने बिजी होते हैं कि बच्चों की परेशानियां समझना तो दूर, वो उनसे कभी ये तक नहीं पूछते कि वो कैसे हैं, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि काम करें, खूब पैसे कमाएं, मगर बीच में थोड़ा ठहर कर अपने बच्चों को भी 2 मिनट दें। हो सकता है आपके दिए ये 2 मिनट आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लें। तो इस निवेदन के साथ मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ जो रखेंगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।